हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मलेशिया द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को रिलीज़ किया गया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पर जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो तेजस नहीं है, ये कैटेगरी को रिफ़र कर रहा है, जिसमें LCA तेजस भी आता है, JF-17 और कोरिया के FA-50 फाइटर भी आते हैं। तो इसी साल सितंबर के अंत तक HAL द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाएगा इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को, जिसमें भारत की तरफ से जो कंटेंडर होगा वो तेजस मार्क 1A होगा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ दोबारा क्लियर करते हैं, ये तेजस मार्क 1A की बात हो रही है, तेजस मार्क 1 की बात नहीं हो रही है। तो इससे पहले कई सवाल भी उठ रहे थे कि क्या मलेशिया इजरायली रडार के साथ तेजस को एक्सेप्ट करेगा, पर अब तेजस मार्क 1A की जब बात हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली इनको उत्तम रडार के साथ ही जो तेजस है वो ऑफर किया जाएगा। तो जो तेजस मार्क 1A मलेशिया को ऑफर किया जाएगा वो इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A से डिफरेंट होगा और मलेशिया की नीड के हिसाब से उसे कस्टमाइज़ किया जाएगा। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 36 एयरक्राफ्ट की है और जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो करीबन 309 करोड़ के आसपास का पड़ेगा, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो ये पर पीस एयरक्राफ्ट का कॉस्ट होगा, बाकी इसके बाद जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी उसका कॉस्ट अलग ऐड होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं LCA तेजस से ट्रायल्स होने वाले हैं अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के। तो इस मिसाइल के LCA तेजस से इंटीग्रेट होने के बाद LCA तेजस के जो चांसेस हैं इस कंपटीशन में वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। साथ में क्लोज कॉम्बैट के लिए हो सकता है SRM मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाए, वरना R-73 है ही अगर इजरायली वेपन मलेशिया नहीं चाहता है तो। बाकी टारगेटिंग पॉड की बात करें तो इंडिया द्वारा इजरायली लाइटनिंग पॉड को यूज़ किया जाता है और मलेशिया अपने Su-30 MKM में फ्रेंच डेमोक्लिस पॉड को यूज़ करते हैं। तो फ्रांस द्वारा जो सबसे लेटेस्ट टारगेटिंग पॉड बनाया गया है उसका नाम टेलियोस है। तो यहाँ पर भी चेंजेस किए जा सकते हैं, मलेशिया को फ्रेंच टारगेटिंग पॉड के साथ जो एयरक्राफ्ट है वो ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा एयरक्राफ्ट है, इसमें इंटीग्रेशन कोई इशू नहीं होगा। बाकी जैमर्स की बात करें तो फिलहाल के लिए LCA तेजस से इजरायली इल्टा EL-8222 जैमिंग पॉड्स को यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ DRDO के डेयर द्वारा काम चल रहा है एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टिंग जैमिंग पॉड पे, जो कि अपने डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज पर है। तो उस पॉड के डेवलप हो जाने के बाद LCA के साथ उस पॉड को ऑफर किया जा सकता होगा। बाकी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की बात करें तो मलेशिया के हिसाब से यहाँ पर भी फ्रेंच हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ किया जा सकता है। तो तेजस के साथ चीज़ों को कस्टमाइज़ करने में कोई इशू नहीं है मलेशिया की नीड के हिसाब से। साथ में अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में ये एक एज रखता है टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में, और साथ ही साथ इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। वहीं पर मलेशिया के पर्सपेक्टिव में एक और एडवांटेज की बात करें तो जो इसका इंजन यूज़ होता है वो सेम इंजन है जो कि F-18 हॉर्नेट में यूज़ होता है, जिसको मलेशिया द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑल्दो सेम इंजन कोरिया के FA-50 में भी यूज़ होता है, पर FA-50 को ट्रेनर से फाइटर बनाया गया है, वहीं पर LCA तेजस एज अ फाइटर ही डिज़ाइन किया गया था। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए भी LCA तेजस ज़्यादा सुपीरियर है FA-50 से। बाकी अगर हम बात करें JF-17 की तो मलेशिया के जो रिलेशन है वो चाइना से कुछ खास नहीं है। साथ में JF-17 जो है वो कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म होगा मलेशिया के लिए, जिसके साथ मलेशिया को कम्प्लीटली नए वेपन्स वगैरह भी लेने पड़ेंगे। साथ में लॉजिस्टिकली भी मेंटेन करने में परेशानी उन्हें आ सकती है। वहीं पर तेजस के साथ जो उन्हें वेपन पैकेज ऑफर होगा उसमें R-73 मिसाइल होगी, जो कि वो पहले से ही यूज़ करते हैं अपने Su-30 MKM में। साथ में इंडिया अपनी तरफ से अस्त्र मिसाइल को ऑफर करेगा, जो कि अमेरिकन AIM-120 C5 AMRAAM से थोड़ी सी बेटर मिसाइल है। बाकी उस एयरक्राफ्ट में जो रडार है वो इंडियन ही होगा। तो मलेशिया की डिमांड के हिसाब से जो भी वेपन्स या फिर सिस्टम उन्हें इंटीग्रेट करवाने हैं उसको भी इंटीग्रेट करने में कोई इशू नहीं होगा। साथ ही साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो मैक्सिमम कंट्रीज से अच्छे हैं। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिस्टम को तेजस में इंटीग्रेट करना होगा तो जिस कंट्री का सिस्टम है उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी उस चीज़ से, लेकिन सेम चीज़ हम JF-17 के लिए नहीं कह सकते। बाकी जो कोरियन एयरक्राफ्ट है वो भी इजरायली रडार को यूज़ करता है, तो वो भी एक डाउन साइड है FA-50 के लिए। तो कुल मिला जुला कर अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे अच्छे चांसेस किसी एयरक्राफ्ट के मलेशिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लगते हैं तो वो LCA तेजस के हैं। तो हो सकता है मलेशिया LCA तेजस का पहला कस्टमर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।